हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके अपने चैनल रूबी फैमिली व्लॉग में। और ये टाइम हो रहा है 11 साढ़े 11 बजे का। तो बच्चे तो जैसे तैसे मैंने स्कूल भेज दिए थी, क्योंकि स्कूल क्या बच्चों का छुड़वाना। लेकिन आज ना फ्रेंड्स तबीयत बहुत ख़राब थी। तो मैं लेटी हुई थी, मैंने कुछ भी काम नहीं किया था। तो और बच्चे भी ना ब्रेड ब्रेड खा के स्कूल में चले गए थे। उनके पापा ने उनकी थोड़ी सी मदद कर दी थी, तो वे चले गए थे। तो फिर मेरे जो है परिवार तो थोड़ा दूर ही रहता है, मेरा मतलब ससुराल भी। और मैंने थोड़ा सा मदद के लिए फ़ोन भी किया था एक दो लड़की को, वैसे मेरे मोहल्ले में ही रहती हैं वे। और जब अपना काम होता है फ्रेंड्स, तो वो बैठ भी जाती हैं, 2-2 घंटे बैठ के चली जाती हैं। और लेकिन फ़ोन किया तो भाई वही है, फिर लोगों के अपने काम बहुत निकल आते हैं। तो भाई हम कह भी नहीं सकते कुछ, जब अपना कोई अर्जेंट अगर हम कुछ कहेंगे कि भाई थोड़ा सा कोई मदद कर दे, तो करने के लिए कहा भी था मैंने एक लड़की को। तो उन्होंने बोला भाभी आज तो बहुत अर्जेंट है और ये है वो है, कहीं जाना है, इस तरह से करके। फिर मैंने फोर्स नहीं किया ज़्यादा। तो भाई मैंने कहा जब किसी का मन होता है ना, तो वो बिना वजह भी इंसान की मदद कर देता है। और अगर हम किसी को कुछ कह रहे हैं, उसके सुनने के बाद भी वो आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको फोर्स मत करिए। तो मैंने फिर कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है। तो ये हस्बैंड जी कहने लगे कि चलो कोई बात नहीं है, खाना उधर से मंगवा देता हूँ मैं, जहाँ सास ससुर रहते हैं, देवरानी जी रहती है। तो मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे को दवाई ला दो। तो मैं दवाई जो है खा के फिर देखती हूँ, मुझे आराम पड़ा तो ठीक है, नहीं तो आप खाना जो है कैसे भी कर लेना अरेंज, मैं क्या कर सकती हूँ भाई इसमें। तो फिर ये ना फ्रेंड्स दवाई ले आए थे और मैं दवाई खा के लेट गई थी। 1 घंटा तक मुझे आराम पड़ा। सारे शरीर में पता नहीं क्या दर्द सा फील हो रहा था बहुत ज़्यादा, और सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो और जुकाम की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे कि अंदर फीवर हो। तो खैर फीवर फीवर तो नहीं था, पर फिर भी उन्होंने पैरासीटामोल लगा दी थी दवाई के अंदर, और मैं खा के लेट गई थी। 1 घंटा तक मैंने मतलब अंदर से कंबल से मुंह बाहर निकाल के देखा नहीं फ्रेंड्स। तो फिर मुझे जो है थोड़ा आराम पड़ा। सुबह 11 साढ़े 10 बजे उठी थी मैं। उठ के मैंने देखा कि भाई बिना करे काम नहीं चलेगा, और घबराहट पहले हो जाती है हम लेडीज़ को। पड़े हम, काम हमारा पड़ा हुआ है, जेंट्स को तो कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन लेडीज़ को घबराहट हो जाती है फ्रेंड्स। तो मैं सोच रही हूँ कि ये काम तो पड़ा मेरा सारा, अगर पड़ा रहेगा तो मैं भी चैन से लेट नहीं पाने की, ना मैं आराम कर पाने की। तो मैंने कहा चलो काम का एक झटका सा मार देती हूँ, 1-2 घंटे का। उसके बाद बहुत ही सुकून भी मिलेगा और मैं आराम से आराम भी कर पाऊँगी। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं लग गई थी फिर अपने काम में। तो मुझे खाना बनाना था, बच्चे स्कूल से आने थे, सारा ही काम होना था। तो मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं किया। फिर मैंने जो है बस पोछा लगाया, और झाड़ू तो मेरे बेटे ने लगा दी थी सुबह। तो पोछा लगाया मैंने, और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं खाना बनाने के लिए फ्रेंड्स आ गई थी। और आलू मेरे उबले पड़े हुए थे सुबह के। मतलब मैंने सोचा था कि चलो ये है कि सुबह एक बार को उठी थी मैं सुबह सुबह, मैंने कहा चलो नाश्ता वगैरह में बच्चों को आलू के पराठे बना के दूंगी। लेकिन वो मेरे से बने नहीं, वो मेरे आलू ऐसे ही रखे हुए थे। तो उनकी सब्ज़ी मैं यहाँ पे बना रही हूँ, आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और मैं उबाल के ही बनाती हूँ, आपको मैंने पहले भी बताया पहली वीडियो में कि मैं सब्ज़ी जो आलू टमाटर की बनाती हूँ ना, वो उबाल के ही बनाती हूँ। मेरा गला भी आज ठीक सा, मतलब आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ बिल्कुल बदली बदली सी लग रही है ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। तो ये देखो, ये जो मैंने लौज बनाई थी, ये मेरी बहुत फेवरेट लौज है फ्रेंड्स। ये मैंने एक बॉक्स में निकाल के रख दी, और मोटे मोटे से पीस अलग रख दिए, और जो चूरा होता है ना वो दे दिया बच्चों को खाने को, एक साइड में रख दिया मैंने, चलो आएंगे तो खा लेंगे। तो फ्रेंड मेरा खाना भी देखें यहाँ पर बन गया था। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो यहाँ पर मैं बच्चों को दे देती हूँ, क्योंकि वो भी स्कूल से आ ही गए थे। और फिर उसके बाद मुझे काम तो मैं कर ही रही थी, तो थोड़ा सा मुझे हिम्मत भी मिली, और एक एक तरह से ना थोड़ा चक्कर चक्कर से का भी फील हो रहा था। लेकिन जब काम कहते हैं ना कि काम आपका हो जाता है, तो थोड़ा सा रिलीफ मुझे मिलता है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर जो है बच्चे मेरे अब खाना खाने के लिए बैठ जाएंगे। और क्या कहते हैं, हस्बैंड जी आज घर पे ही थे, तो कहने लगे कि कोई दिक्कत हुई तो मुझे बता देना। मैंने कहा नहीं ठीक है, अब तो दवाई खा के मुझे आराम पड़ गया है, काम तो मुझे करना ही है। मैंने कुछ ज़्यादा सफाई भी नहीं की थी आज, केवल पोछा ही लगाया था।
तो मुझे बोल रहे थे कि मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा कि चलो देख लूँ, क्योंकि भूख तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। मुझे पता नहीं क्या हो रहा था कि मैं खाना बिल्कुल नहीं खाती। थोड़ा सा मैंने जूस वगैरह ले लिया था और कुछ फ्रूट्स खा लिए थे बस। मैंने कहा खाना अभी नहीं लूँगी, मैं जब भूख लगेगी तभी लूँगी खाना। बल्कि हस्बैंड जी बोल भी रहे थे कि भाई तुम पहले खाना खाओ, दवाई लोगी तो खाना खा लो। तो मैंने कहा नहीं, बाद में देखती हूँ। तो फ्रेंड्स, और मैंने अपने बालों में जो है मालिश वगैरह की थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपना सर धो लेती हूँ। मुझे बहुत अजीब अजीब सा लग रहा था, तो मैंने सर धो तो लिया था, लेकिन इतनी डांट पड़ी मुझे बहुत ज़्यादा। मैंने कहा अब क्या करें, गर्म पानी तो था ही और मुझे कोई दिक्कत तो हुई नहीं। गर्म पानी में बहुत आराम से मैंने धो लिया था, क्योंकि चिपचिप हो रहा था पूरा। जो मेरे बाल थे ना, बहुत सारा तेल लगाया था मैंने एक दिन पहले। तो तकिए पे भी जब मैं सोई थी, तो तकिए पे भी मेरा बहुत सारा तेल लग गया था। तो मैंने कहा चलो सिर तो धोना ही पड़ेगा। तो गर्म पानी था तो आसानी से मैंने फिर धो लिया था। तो फ्रेंड्स, इधर मैंने सिर धो लिया थोड़ा सा। मुझे और हस्बैंड जी मुझे टोक भी रही हैं कि तू अब लेट जाएगी, सारा काम निपटाने के बाद अब नहीं उठेगी तो बिल्कुल भी। मैंने कहा नहीं, मैं बर्तन साफ़ कर लूँ, उसके बाद जो है फिर मैं अपना लेट जाऊँगी। लेकिन फ्रेंड्स, ये है कि नहीं लेटा जाता है आप पे। जब दवाई खा लेते हैं तो थोड़ा सा आराम पड़ जाता है, फिर हम लोग ऐसे ही लग जाते हैं अपने काम पे, अपनी जो है प्रॉब्लम्स जो है भूल ही जाते हैं कि हाँ हमें कोई दिक्कत भी थी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने जो है जब मैं खाना बना रही थी तो थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे मेरे ऊपर, मशीन में पानी पड़ा हुआ था। मैंने कहा पानी भी ख़राब हो जाएगा, उसमें सरफ भी पड़ा हुआ था, तो मैंने कपड़े जो हैं अपने उसमें डाल दिए थे। मैंने कहा ये भी धुल जाएंगे। और बच्चे बार बार उसको मशीन को चला के आ रहे थे और बार बार जो है सीधे कपड़े निकाल दिए थे एक बार। तो फिर मैं जाके ऊपर उनको आराम से धूप में बैठ के मैंने इन्हें पानी में निकाल दिया। बल्कि सिद्ध जो है मेरा बेटा, टचवुड, वो मेरी मदद कर देता है। जो मशीन में कपड़े पड़े हुए थे उसमें से निकाल के उसने बाल्टी में रख दिए थे, और दूसरे जो मैं कपड़े साइड में रखाई थी, मैंने कहा बेटी बाद में इनको डाल देना, तो उसने डाल के मशीन को वो चला के आ गया था। तो फिर मैं छत पे जाके ऊपर, जब मेरे बाल भी सूख गए थे और आराम से छत पे धूप हो रही थी, तो मैंने एक बार में बैठ के ही अपने सारे कपड़ों को पानी में निकाल दिया था। और फिर ड्राई हो गए थे। जब तक ड्राई हो गए मैं धूप में फोल्डिंग पे आराम करती रही। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो लाओ, मैंने फैला देती हूँ। तो बस देखिए मेरे कपड़े भी यहाँ पे फ्रेंड्स अब फैल गए हैं, और उसके बाद मैं करूँगी दूसरा काम। और सच में इतना रिलीफ मिलता है ना। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके कोई भी काम नहीं आता फ्रेंड्स, अपना ही अगर आप सही हैं तो ही ठीक है, नहीं तो भैया कहते हैं ना कि अपने मरे बिना नहीं पता चलता कि स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। तो वही बात है कि आप ठीक हैं तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो भैया कुछ भी ठीक नहीं है। तो किसी से उम्मीद ना करें, बस यही हम कह सकते हैं, यही सोच सकते हैं। अपना जो है जितना है आप कर लीजिए। तो यहाँ पर बच्चे भी देखिए आ गए हैं कि मम्मी काफ़ी देर से छत पे ही है, क्या कर रही है। तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, धूप निकल रही थी यहाँ पे, नीचे ठंड सी हो रही थी। मैंने कहा थोड़ा शरीर भी खुलेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो बस काम करके थोड़ी एक्टिविटी भी शरीर में आ जाती है। अगर लेटे रहते हैं ना तो फिर जो है फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने दिन के बीमार हो गए। तो यहाँ मैंने देखिए फ्रेंड्स सारे कपड़े अपने फैला दिए हैं। और यहाँ पे आप ये बैग देख रहे हैं, ये सीधे ने मेरे बेटे ने खुद ही धोया कि गंदा हो गया था ना, तो उसमें थोड़ी सी स्मेल आ रही थी। तो मैंने कहा चल धो ले। और पानी भी पड़ा हुआ था टंकी के नीचे, पानी तो बहुत सारा बचा हुआ था। तो उसने धो के यहाँ पर इसको कह दिया कि मम्मी चलो आप ही इसको हंग कर देना, मेरे से ठीक से हो नहीं पा रहा ये। तो कपड़े मेरे देखिए सारे हो गए हैं। वैसे तो कुछ तो कपड़े मेरे ऐसे थे फ्रेंड्स, बहुत हल्के हल्के, जो एक ही बार में धुलने थे, जैसे नए कपड़े होते हैं। और कुछ कपड़े जो हैं अपने जो डेली यूज़ के होते हैं वही थे। तो देखिए फ्रेंड्स काम हो गया है मेरा, अब सुकून से आराम करूँगी मैं शाम तक, मुझे कुछ नहीं करना। अब लगभग 3 बजे का टाइम है और 3 बजे से 5 बजे तक मैं अब आराम करूँगी, कुछ थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाऊँगी। लेकिन सुकून से यह है कि थोड़ी अगर आराम नींद भी आई तो आराम से सो जाऊँगी कि भाई हाँ, ये सुकून रहेगा कि अपने घर का सारा काम हो गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपको न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।